देखिए, आपने 6 मिनट दिया है सांसद जी को, आप 8 लीजिए सर, थोड़ा समय जरूर दीजिएगा बोलने के लिए। चलिए, आज बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगता है दिल खोल के आज न्यूज़ चैनल वाले टेलीकास्ट करने के मूड में हैं। भाई देखिए, जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बहुत समय से एक्सपेक्टेड था। कोई आज एकदम नया और तुरंत और अभी 10 मिनट का गठबंधन नहीं है ये। जैसा सुब्रत जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने टेबल पर बैठ के गठबंधन कर लिया, ऐसा नहीं है। गठबंधन आप लोग टेबल पर बैठ के करते हैं, टेबल की राजनीति आप करते हैं, किचन कैबिनेट आप चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहने का नतीजा है कि आप जहां गए, हम लोग पूरब हो चाहे पश्चिम हो चाहे मध्यांचल हो चाहे बुंदेलखंड हो, हर जगह अपार भीड़ देखी गई है। सिर्फ एक बस के पीछे आदमी भागते हुए दिखाई दिया, जो थी समाजवादी की रथ यात्रा। आपकी हिम्मत नहीं, आपके लिए तो बाकायदा सरकारी मशीनरीज, अभी परसों नरसों की बात है, यहाँ से क्या नाम है, हमारे एक जानने वाले को फैजाबाद तक जाना था तो बसें नहीं मिली। पता चला वो बसें, सरकारी बसें, मोदी जी की रैली के लिए लोगों को ढोने का काम कर रही हैं। तो हमारे वहां तो कोई सरकारी बसों का इंतजाम नहीं हुआ था कि रैली में ढोया जाए। जो भी आया, जो भी मीटिंग में आया, जो भी रथ यात्रा में आया, अपने संसाधनों से आया, अपनी गाड़ियों से आया, अपना पैसा खर्चा करके, अपना डीजल खर्चा करके आया है और लोगों को लेकर आए और खुद खाने पीने का इंतजाम किया। हमारी आप लोग की तरह लंगर नहीं चलाया गया था, सरकारी लंगर चल रहा हो कि ठेकेदार से कह दिया लंगर खिला देना लोगों को। फर्क हमारे में और आप में ये चल रहा है इस समय। इस समय जनता आपसे तरसते, त्राही त्राही मची हुई है और उस त्राही त्राही को देखकर ही शिवपाल जी भी समझ गए कि अगर जनता को हमको अगर सुख सुविधाएं देनी है, जनता का अगर हम लोग को ठीक करना है, जनता का मामला ठीक करना है, तो हम लोगों को गठबंधन करना पड़ेगा। तो वो भी झुके, हम भी झुके, आए हैं। प्रेम हाई है, कोई आज का प्रेम नहीं है। आप बहुत पुराने लोगों की बात करते हैं, तो पुराने लोगों में 1992 से तो मैं भी पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं और मेरे फादर मुलायम सिंह जी के साथ 1960 से हैं। तो कोई हम लोग नए लोग नहीं है। नए लोग तो बहुत आते हैं, आयाराम गयाराम वाले कई आते हैं और कई जाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। हर जगह जी से तो पुराने नहीं है, हम लोग उस समय से जुड़े हैं। मुलायम सिंह जी थे, चाचा जी से तो पुराने नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर साहब बीजेपी कह रही है कि चाचा जी तो उनके सगे, नेताजी के सगे भाई हो गए। हाँ, नेताजी के सगे भाई हो गए, बिल्कुल। तो वो परिवार का मामला तो दूसरा हो गया। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पुराने लोग, तो पुराने लोगों में कई लोग होते हैं जो आयाराम गयाराम वाले भी लोग हो गए, जो 4 साल से आए और कह दिया कि पुराने आदमी थे और आके टिप्पणी करते हैं अखिलेश जी के ऊपर। जो उनकी हैसियत से ऊपर के लोग हैं, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, चलिए, आप कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरी पार्टी के साथ आपका वो है, आप दूसरी पार्टी में आपको बोलने का अधिकार है, बिल्कुल, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा, आप हम लोगों के गठबंधन को कह रहे हैं कि टेबल पे गठबंधन हुआ। टेबल पे गठबंधन हम लोग का बहुत अच्छा हुआ था। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी तरफ से की गई थी। जब से बेंजामिन नेतन्याहू हटा है, तब से आप लोग का डाउनफॉल चालू हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू पे आ जाते हैं। लारी साहब ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर साहब बीएसपी, इस आदमी ने विथड्रॉ कर लिया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, बेंजामिन नेतन्याहू ले आते हैं को भी खोला। ये जो आपकी कमाल की कला है, आप ही के पास है। इस कला का मैं अभी तक मैं इसके सिरे तक नहीं पहुंचा। लेकिन एक मिनट लारी जी, डॉक्टर एमएच खान साहब, संजू जी आ रहा हूं। संजू जी, आई एम कमिंग टू यू। संजू जी, मैं सबको मौका दिया, आपके पास भी आ रहा हूं। इसके पास डॉक्टर एमएच खान साहब, डॉक्टर साहब बीएसपी है कहां? जी, सब बात कर रहे हैं बीजेपी एसपी, बात करते हैं अखिलेश यादव अपनी बस लेके निकले, शिवपाल जी वापस आ गए, अखिलेश बहन जी हैं कहां? सतीश चंद्र मिश्रा जी करते हैं रैली, सतीश चंद्र मिश्रा जी जाते हैं रैली करते हैं, 1000 की, 2000 की, 10,000 की। आपकी लखनऊ में एक रैली हुई थी डॉक्टर साहब, आप जी जो एक रैली हुई थी उसमें आपने देखी कि कितनी भीड़ थी। नहीं, वो बहन जी की ताकत है, मैं उसको नकार नहीं लगा लेना चाहिए था कि हर नेता की अपनी एक अलग ताकत होती है, वो बहन जी की ताकत है। बहन जी आज भी रैली करेंगी तो उसमें लोग आएंगे, मैं वही बात कह रहा हूं, कोई मना नहीं करता। अच्छा, तो मुझे बोलिए खान साहब। नहीं, काउंटर आप करते रहिएगा तो कैसे बोल पाएंगे हम। जब मैं ये कह रहा हूँ रैली एक दिखा चुके हैं और वो ये वानगी है। आज हम बूथ लेवल पर सारे हमारे पदाधिकारी, सारे लोग लगे हैं कि कैसे हमारा बूथ मजबूत हो जाए, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। आप भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित इसलिए हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आके उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और 11 से 12 मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में उतार दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की हम हवा बहुत ख़राब हो चुकी है। महंगाई चरम स्तर पर पहुंच चुकी है, डीजल के दाम उतने ही है, पेट्रोल के दाम उतने ही हैं। मैं आपको ऐश्वर्या जी बता रहा हूँ कि जब से ये 2-3 स्टेट 4 स्टेट में ये हारे हैं,
बाई इलेक्शन, उसके बाद से इन्होंने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये दाम कम किए, 50 रुपया बढ़ा के 10 रुपये दाम कर दिए। अब आज तक कोई कंपनी को घाटा नहीं हो रहा है, आप एक नए पैसा कोई नहीं बढ़ा रहा है। मैं ये आपसे कह रहा हूं साहब, जब भतीजा साथ आने का आपको फायदा हो रहा है, नुकसान बढ़ाएगा, उनकी बात को जाने दीजिए, फिर आप घाटा दिखाई देगा। नहीं आपको नहीं आप बोलने नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा? पूरा तो बोल रहे हैं आप मुझे 20 सेकंड नहीं बोलने दिए डॉक्टर साहब, तो ऐसा मैं मत चुप बोलिए। आप मैं वरिष्ठ चुप बैठ बोलिए। जाता हूं ना, नहीं बोलता हूं मैं। डॉक्टर साहब आप नहीं इतना